Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Okay, last time we were discussing about the BRS और बैंकिंग रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में हमारा एक टॉपिक था पैटी कैश से रिलेटेड. इसे हम इम्प्रेस्ड कैश सिस्टम भी कहते हैं. अच्छा, बेसिकली पैटी कैश को हम क्यों ट्रीट करते हैं? नॉर्मली जो बिजनेस के अंदर छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं ना, उनको मीट करने के लिए हम पैटी कैश के नाम से एक अकाउंट अपने पास क्रिएट कर लेते हैं. एक्चुअली होता क्या है, देखिए कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो बहुत माइनर से होते हैं, उनके लिए कोई प्रायर डिमांड नहीं होती. ठीक है, से फॉर एग्जांपल सडनली आपको किसी भी चीज़ की बेसिस में ज़रूरत पड़ गई है, मतलब एक तो होता है ना प्लान होते हैं जी, अब हमने ये चीज़ें परचेज किया है, इनके अगेंस्ट पेमेंट आनी है, ये चीज़ें आई हैं, इसके अगेंस्ट पेमेंट आएगी या जाएगी, मतलब कुछ चीज़ें प्लान और वेल ऑर्गेनाइज होते हैं. कुछ एक्सपेंसेस बहुत माइनर से होते हैं. ठीक है, और जैसे से फॉर एग्जांपल अभी आपसे कहा जाए कर लीजिए फोटो कॉपी करवा के ले आए, ठीक है, ये प्रिंट करवा के ले आए, ये चीज़ें, ठीक है, ये बहुत माइनर से एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम वेल प्लान नहीं करते. से फॉर एग्जांपल जैसे हमारी सैलरी आती है तो हमें पता है कि हमने इतना खर्चा जो है वो मेस के लिए निकाल देना है, इतना हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए निकाल देना है, इतना हमारा लिविंग एक्सपेंस होगा. ठीक है, अच्छा, इनके अलावा भी दरम्यान में कहीं ना कहीं भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, कभी किसी को कोई पैसे दे दिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो हमने कुछ माइनर से पैसे नॉर्मली भी हम अपने वॉलेट्स में एक साइड पे रखे होते हैं कि वो जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं वो हम उसमें से कर लेते हैं. तो बिजनेस में भी मतलब कभी कभार कोई बहुत इमरजेंसी एक्सपेंसेस होते हैं, कोई बहुत माइनर अमाउंट के होते हैं. अब इमरजेंसी एक्सपेंसेस के लिए भी हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हम उसको वेल प्लान करें, सारी प्रायर मतलब डिमांड बनाएं, अप्रूवल लें और फिर वो करें. ठीक है, और समटाइम्स माइनर एक्सपेंसेस के लिए भी ये बहुत वो हो जाता है, कॉस्टली बढ़ जाता है कि आप से फॉर एग्जांपल जैसे पेपर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी. यदि आप एक पेपर लेंगे और उसमें टाइम भी बहुत कंज्यूम होगा कि आप एक एप्लीकेशन राइट करें, फिर आप उसको हेड ऑफिस में आएँ, वहाँ से उसको अप्रूव करवाएं, फिर आप उसको कैश उसमें डिपार्टमेंट में लेकर आएँ, वहाँ से आप कैश लें, फिर आप वो चीज़ें परचेज करें, फिर आप उनकी एंट्री करवाएं, वो सब चीज़ें दोनों ही सिचुएशन में इमरजेंसी एक्सपेंसेस के लिए और माइनर एक्सपेंसेस के लिए हम क्या करते हैं, हम एक पैटी कैश अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है, उस अकाउंट के अंदर हम लोगों ने एक स्पेसिफिक अमाउंट जनरेट की होती है, फॉर एग्जांपल 1000 हो गया, 5000 या फिर 10,000. ठीक है, उसमें हम डिफाइन करते हैं, जो मैनेजमेंट होती है वो डिफाइन करती है कितनी अमाउंट तक के जो एक्सपेंसेस हैं वो हम उस अकाउंट से कर सकते हैं. तो पैटी कैश के नाम से हम अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसके अगेंस्ट हम कैश को जो है वो क्रेडिट कर देते हैं कि ये पैटी कैश एज एन एक्सपेंस हम अपने पास जो है वो उसको ट्रीट करते हैं. और जो बाकी सारे मतलब जो कैश होता है उसमें से हम कहते हैं जी चला गया इसके अगेंस्ट, वो कैश हम वो बैंक से निकलवा के अपने पास काउंटर में, मतलब जो भी आपके पास काउंटर है या ड्रॉर है जो भी अकाउंट ऑफिसर के पास, वो उसमें रख लेते हैं. जैसे ही किसी को ज़रूरत पड़ती है बगैर इसके कि वो जी बैंक से पैसे निकलवाएं या कोई अप्रूवल नहीं, वो अपने काउंटर से या अपने ड्रॉर से पैसे निकाल के देते हैं और उसकी जो होती है वो आप एक्सपेंस कर लेते हैं. जो भी उसके अगेंस्ट बिल होता है या कोई इनवॉइस होती है वो आपके पास आ जाती है, फिर आप उसको अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं. अच्छा, एट द एंड ऑफ द मंथ हम ये चेक करते हैं कि आपके पास कितने पैसे जो है ना वो बच गए हैं. ठीक है, समटाइम्स सारे पैसे जो होते हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं, समटाइम्स कुछ पैसे जो होते हैं वो कम हो जाते हैं. ठीक है, अच्छा, जो पैसे कम हो जाते हैं से फॉर एग्जांपल आपका आपने 10,000 का क्रिएट कर लिया, 8,000 के आपके एक्सपेंसेस हो गए, 2,000 अभी उसके अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन हमने नेक्स्ट मंथ में उसको दोबारा से रीप्लेनिश मीन्स रीफिल, हमने इसको रीफिल हमने 8,000 दोबारा से वहाँ पर एंट्री करके जो होता है वो दोबारा से वहाँ पे रिकॉर्ड कर देना. अच्छा, यहाँ पे एक एंट्री आप लोगों को ना सामने नजर आ रही है, जहाँ पे पहले वो पेटी कैश के नाम से अपने पास अकाउंट जो है वो क्रिएट करा है और वहाँ पे पेटी कैश को डेबिट करके कैश उसने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया. ठीक है, अच्छा, यहाँ तक तो होगी बात ठीक. ठीक है, जैसे से हम यहाँ पे वो इम्प्रेस्ड सिस्टम या पेटी कैश फंड की बात कर रहा था, इट हैज़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ कैश. ठीक है, विच इज़ पीरियडिकली रिफिल्ड. इसके अंदर जो स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स के जो एक्सपेंसेस होते हैं ना उनको मीट करने के लिए इसके अंदर हमारे पास पैसे होते हैं जिसको हम पीरियडिकली फिल कर लेते हैं. पीरियडिकली उसमें कोई भी चाहे वो टाइम पीरियड जो होता है वो हो सकता है. ठीक है, वो पीरियडिक टाइम पीरियड एक वीक का हो सकता है, 1 मंथ का हो सकता है, जो भी उनका टाइम पीरियड होगा. जिस टाइम पे हम लोग इसको करते हैं, जब व्हेन इम्प्रेस सिस्टम इज लॉन्च, जब इम्प्रेस सिस्टम को हम लॉन्च करते हैं तो पेटी कैश को डेबिट करके कैश को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं. अच्छा, जिस टाइम पे रीप्लेनिशमेंट होनी होती है, रीफिलिंग होनी होती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जितने भी एक्सपेंसेस थे, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसने 20,000 का उसको क्रिएट कर लिया, अब उसमें से पे क्या किया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दे दिए, ओके, कोई फूड एक्सपेंस था दे दिया, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस था दे दिया, पोस्टेज था वो भी दे दिया, कोई मिसलेनियस थे वो भी दे दिया. अच्छा, समटाइम्स क्या होता है, हम लोग जब उसको टोटल करते हैं ना अपने पास, से फॉर एग्जाम्पल हम देखो 20,000 का कैश क्रिएट कर लिया था. ठीक है, जब हम लोगों ने इन सारे एक्सपेंसेस को टोटल करके देखा, से फॉर एग्जांपल ये बन रहे थे 19,900 के, मतलब 20,000 का कैश यूज हो चुका है, हमारे पास काउंटर में इस टाइम कोई भी पैसे मौजूद नहीं है, 20,000 का कैश जो यूज हो चुका है. लेकिन देखो यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर ये देखो जो हमारे पास बिल्स आए हुए हैं ना, हमने जब सारी इनवॉइसेस देखी तो वो बन रही थी 19,950 रुपए की,
इसका मतलब है जो 50,000 का कैश है ना वो हमारे पास शॉर्ट कर है, मतलब हमारे पास कभी कभार ऐसा होता है कोई इतना माइनर सा एक्सपेंस होता है हमें इसका बिल रखना याद ही नहीं रहता, ठीक है। तो कभी कभार छोटे मोटे माइनर इसके अंदर कैश ओवर एंड शॉर्ट, तो उसको ना हम कैश ओवर एंड शॉर्ट में डाल देते हैं। अगर कैश यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, शॉर्ट हो गया तो इसका मतलब लॉस हो गया, तो लॉस को हम क्या कर देते हैं, कैश ओवर एंड शॉर्ट के नाम से डेबिट कर देते हैं। अच्छा, से फॉर एग्जांपल हो सकता है कभी कभार ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब ये कि कोई इनवॉइस आई थी समटाइम्स, तो आपके पास कैश जो होता है वो एक्सपेंसेस कम शो हो रहे होते हैं, जो काउंटर पे मौजूद कैश होता है वो ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है। वहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, कैश ओवर एंड शॉर्ट, वहाँ पे कैश ओवर हो जाती है, यहाँ पे शॉर्ट है ना, शॉर्ट होगा तो डेबिट करेंगे, अगर कैश ओवर हो जाएगा मतलब कैश ज़्यादा है तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पास क्रेडिट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी जो आपके पास मौजूद होती है, समटाइम्स सारे के सारे पैसे यूज़ नहीं होते, यहाँ पे तो उसने वो कर दिया ना कि 19,950 के बिल्स पड़े हुए थे और 20,000 पूरे का पूरा खर्च हो गया, मतलब हमें इन सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करके इनके अगेंस्ट क्या करना है, कैश को क्रेडिट कर देना है, ठीक है। अगर कोई कैश ओवर एंड शॉर्ट मौजूद है, ओवर है तो क्रेडिट करेंगे, शॉर्ट है तो उसको डेबिट करेंगे, नॉर्मल सिचुएशन के अंदर कैश शॉर्ट ही होता है, ठीक है। लाइक कोई छोटा मोटा बिल, कोई एक्सपेंस जिसको आपको रिकॉर्ड करना याद नहीं रहा या जिसकी इनवॉइस आपके पास नहीं आई, कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, कैश ओवर एंड शॉर्ट में डाल देते हैं। अच्छा, एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पर और भी है, समटाइम्स होता है कि सारे पैसे यूज नहीं हुए, कुछ पैसे जो तुम आपके पास बच गए। अब देखो जब रीप्लेनिश होना है ना तो उसको रीफिल करना है तो हमने इसको अगेंस्ट 20,000 पर ही लेके जाना है, ठीक है। अगर तो 20,000 पूरा यूज हो गया तो वेल एंड गुड से, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी 15,000 यूज हुआ है या 16,000, तो जितनी अमाउंट से यूज हुआ है उतनी अमाउंट से जो हम कैश को रीफिल करते हैं, जो बाकी बैलेंस बच जाता है हम उसको यहीं पर उसके साथ ही क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि कैश जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके साथ होगी, तो जो टोटल अमाउंट जिसके साथ हमने पैटी कैश को क्रिएट किया हुआ था वो रीफिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज़ जो आप बात कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जी जब पैटी कैश करके तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया था, दोबारा भी हम कैश को ही क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, इसका तो कैश 2 बार क्रेडिट हो जाएगा, ऐसे ही है ना। नॉर्मली तो होना ये चाहिए कि जी पैटी कैश डेबिट करके कैश को हमने क्रेडिट कर दिया था, जब हम रीप्लेनिश करें तो हमें चाहिए कि हम इन सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करें, और ये जो पैटी कैश हमने यहाँ पे क्रिएट किया था अपने एसेट के तौर पे जिसमें हमने पैसे रखे हुए थे, अब इसको हम जो है वो क्या कर दें, इसको क्रेडिट कर दें कि जी ये पैसे हमारे पास लग गए हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम पेटी कैश को यहाँ पे डेबिट करके यहाँ पे पेटी कैश को क्रेडिट कर देंगे तो इसका मतलब है वो जो पेटी कैश का हम लोगों ने एक अकाउंट अपने पास क्रिएट किया है वो तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो तो खत्म हो जाएगा, वो तो क्लोज हो जाएगा। हम इसको भी क्लोज नहीं कर रहे, हमने इसको एक बार क्रेडिट एक बार इसको क्रिएट कर लिया है, अब जब भी जरूरत पड़ेगी, जब तक पेटी कैश चलता रहेगा, हर महीने ये इस तरह से जो भी पेटी कैश के एक्सपेंसेस होंगे वो सारे डेबिट होंगे, उनके अगेंस्ट जितना भी कैश होगा वो सारा क्रेडिट होगा, क्रेडिट होकर ये वाली जो अमाउंट है वो रीफिल हो जाएगी। हाँ, जिस टाइम पे कंपनी ये डिसाइड करेगी पेटी कैश को खत्म कर दें, ठीक है, जिस टाइम पे कंपनी डिसाइड करेगी कि पेटी कैश को खत्म कर दें, उस टाइम पर हम यहाँ पर इन सारे जो भी अकाउंट्स होगा उसको जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सबको डेबिट करके उनके अगेंस्ट पेटी कैश को क्रेडिट करके फिर खत्म कर देंगे, क्योंकि पेटी कैश को हमने इन एक्सपेंसेस के अगेंस्ट क्लोज कर दिया। फिलहाल हम क्या करें, इसको अपने पास डेबिट करके क्रिएट कर लिए, इसको हमने अपने पास ओपन ही रखना है, इसको क्रेडिट करके क्लोज नहीं करना, हमेशा इसके अगेंस्ट हमने क्या करना है, हमने इसके अगेंस्ट हमेशा कैश को ही क्रेडिट करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो हम देख लेते हैं, उस क्वेश्चन के सोल्यूशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं आपको करेक्शन करा दूंगी, आप लोग जब उसको अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा लाजमी तौर पे। 7A5, तो लेट्स सी 7A5 में आपसे कह रहे हैं इन ऑर्डर टू हैंडल स्मॉल कैश डिस्बर्समेंट, स्मॉल छोटी छोटी कैश डिस्बर्समेंट्स को हैंडल करने के लिए इन एन एफिशिएंट मैनर, एक एफिशिएंट मैनर में, ठीक है, ऑफ उस कंपनी का नेम लिखा हुआ है शायद ब्रिगेडिंग, इस्टेब्लिश अ पैटी कैश फंड, उन्होंने एक पैटी कैश फंड जो था वो क्या कर दिया था, इस्टेब्लिश कर लिया है ऑन जुलाई 10 को। द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू द पैटी कैश अकर्ड इन जुलाई, फॉलोइंग इवेंट्स मौजूद है जुलाई 10 को उन्होंने क्या किया है, जुलाई 10 पे उन्होंने वो जुलाई 10 पे कहता है चेक फॉर $300 ड्रॉन पेबल टू पेटी कैश वॉज इशूड, वो उसने कहा कि एक जो ड्रॉ किया था हम लोगों ने चेक पेबल टू पेटी कैश के नाम से जो अकाउंट क्रिएट किया था उसको पेबल था $300 के साथ, वॉज इशूड इशू हो गया एंड कैश, और उसको कैश करवा लिया टू एस्टैब्लिश द फंड इस्टेब्लिश करने के लिए। तो जो पहली एंट्री है वो किस लिए होगी, वो जहाँ यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन में कहा हुआ है प्रिपेयर एन एंट्री इन द जनरल फॉर्म टू रिकॉर्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड ऑन जुलाई 10। तो जुलाई 10 को इस्टेब्लिश करने के लिए आपने जो था उसको अपने पास एंट्री करनी थी, तो एंट्री आपके पास क्या आ जाएगी, हम कहेंगे पेटी कैश अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट, और अमाउंट कितनी आ जाएगी आपके पास $300। फिर उन्होंने 11-12 को लिखी हुई। अच्छा ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपसे कहता है जुलाई 31 को क्या हुआ है, एट मंथ एंड, मंथ के एंड पे अकाउंट ऑफ द फंड डिस्क्लोज द फॉलोइंग, वो कहते हैं हम लोगों ने उसको फंड को काउंट करके देखा जो पेटी कैश फंड हमने क्रिएट किया हुआ था,
तो उसमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो थी वो डिस्क्लोज हुई। नंबर 1 ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ठीक है, वो $50.4 आपको सोल्यूशन से सही इसकी जो है वो प्राइसेस पता चल जाएंगी। ऑफिस सप्लाईज का एक्सपेंस था, पोस्टेज का एक्सपेंस था, ट्रैवल का एक्सपेंस था, मिसलेनियस एक्सपेंसेस थे, ठीक है, वो सारी अमाउंट आती आगे से कहते हैं करेंसी एंड कॉइन्स रिमेनिंग इन हैंड। इस टाइम आपके पास कितने पैसे जो है वो आपके पास इन हैंड मौजूद हैं, ठीक है, वो भी आपके पास आ गए हैं। अब कहते हैं चेक इज इशू टू रिप्लेनिश द पेटी कैश फंड। अब हमने एक चेक जो था वो ड्रॉ कर लिया ताकि पेटी कैश फंड को जो है रिप्लेनिश कर लिया जाए। हम यहाँ पे पेटी कैश फंड को क्लोज नहीं करे, अगर क्लोज करते तो इन सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करके इनके अगेंस्ट पेटी कैश अकाउंट को हम क्या कर लेते, क्रेडिट कर लेते, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इन अकाउंट्स को वहाँ पे डेबिट करके मेंशन करेंगे और उनके अगेंस्ट जो हमारे पास कैश होगा वो उतनी अमाउंट से वहाँ पे रिप्लेनिश हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एंट्री तो जनरली हमने वही करनी थी, पेटी कैश अकाउंट पेटी कैश फंड को डेबिट करके कैश क्रेडिट कर लेते। बी में कहते हैं प्रिपेयर एन एंट्री टू रिकॉर्ड द रीप्लेनिशमेंट ऑफ द पेटी कैश फंड ऑन जुलाई 31। अब जब हम उसको रीप्लेनिश करेंगे तो रीप्लेनिश करता टाइम देखेंगे। अच्छा जी, उसमें कहता है मस्ट हैंड अकाउंट ऑफ द फंड डिस्क्लोज द फॉलोइंग, ये वाला उसने फॉलोइंग जो थी आइटम जो थी वो डिस्क्लोज कर लिए थे। और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बेसिकली ये जितनी भी अमाउंट्स यहाँ पर मेंशन है, देखो ऑफिस सप्लाईज पे इतना लगा है, पोस्टेज पे इतना लगा है, ट्रैवलिंग पे इतना है, मिसलेनियस पे इतना है, और जो करेंसी एंड कॉइन्स रिमेनिंग इन हैंड जो पैसे हमारे पास बचे हुए हैं वो ये अमाउंट है। इन सब अमाउंट्स को टोटल करने के बाद उसका जो टोटल है वो $300 आना चाहिए, ठीक है। अगर वो $300 से कम होता है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कैश हमारे पास शॉर्ट कर गया है, कोई ऐसा हमारा हमने एक्सपेंस किया है जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, या कोई ऐसा एक्सपेंस है जिसके अगेंस्ट हमारे पास इनवॉइस नहीं आई, जिसकी रिकॉर्डिंग जो है वो रह गई है, तो इसका मतलब है आपको उसका नुकसान हुआ है। अगर कैश ओवर एंड शॉर्ट में वो शॉर्ट करेगा तो कैश ओवर एंड शॉर्ट के नाम से हम उस अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर से फॉर एग्जांपल इन सब अकाउंट्स को हम टोटल करके देखते हैं और वो 300 से इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कैश जो है वो ओवर हो गया, मतलब आपको यहाँ पर कोई किसी भी वजह से कोई भी हो सकता है कोई प्रोडक्ट जो वो आपके पास डिस्काउंट में आई हुई हो, ठीक है, या कोई भी उसके अंदर जो है वो आया हुआ हो, मतलब अमाउंट तो थी वो ज़्यादा लिखी हो लेकिन वो वहाँ पर आपके पास कम प्राइस में हो, ठीक है, तो कैश ओवर भी कर सकता है ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। तो वहाँ पर हम उसको फिर क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे और वो कंपनी के प्रॉफिट में चला जाएगा। तो यहाँ पे जब वो रीप्लेनिश करने के लिए आपको एंट्री करने के लिए कहेगा तो हम ऑफिस सप्लाईज को डेबिट कर देंगे, पोस्टेज एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, मिसलेनियस एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, कैश ओवर एंड शॉर्ट चेक करेंगे, अगर शॉर्ट हो रहा तो डेबिट करेंगे, अगर ओवर हो रहा तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और कैश अकाउंट आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। जो करेंसी एंड कॉइन्स रिमेनिंग इन हैंड है इस अमाउंट को हमने माइनस कर देना है $300 में से, ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट तो हमारे पास मौजूद है ना, तो पूरे 300 हमें रीप्लेनिश करने की जरूरत नहीं है। जितने पैसे पड़े हैं उसको निकाल कर बाकी जो अमाउंट है उससे हम उसको क्या करेंगे, रीप्लेनिश करेंगे, ठीक है। और पॉइंट सी में कहता है नेट इनकम फॉर द of Broadway in July was this amount. What amount of the net income would have been reported in the July income statement if the company had not replenished the petty cash July 31? वो कह रहे हैं कि कंपनी के पास जो नेट इनकम थी वो यहाँ पर जो थी रिपोर्टेड थी इनकम स्टेटमेंट के अंदर वो ये वाली अमाउंट जो थी वो मौजूद थी। कहते हैं इफ द कंपनी हैड नॉट रीप्लेनिश द पेटी कैश, अगर पेटी कैश को रिप्लेनिश नहीं करते जुलाई 31 को तो वो कौन सी अमाउंट को अपनी इनकम स्टेटमेंट में शो करेंगे। अब इसका सोल्यूशन हम एक बार देख लेते हैं। सोल्यूशन में उसने आपको बताया है नंबर 1 पे जब हम कहेंगे पेटी कैश आपके पास डेबिट हो गया, कैश आपके पास क्रेडिट हो जाएगा $300 के साथ, ठीक है। एंट्री 2 में जब हम उसको रिप्लेनिश कर रहे थे तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस आ गया, पोस्टेज आ गया, ट्रैवलिंग आ गया, मिसलेनियस आ गया, ठीक है, कैश एंड कॉइन्स रिमेनिंग इन हैंड, इन सबको जब आपने टोटल करके देखा तो वो बनते थे $298, ठीक है। तो इसका मतलब है जो $2 से कैश था वो शॉर्ट करा था। मैंने आपसे कहा था कि कैश शॉर्ट करेगा तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको यहाँ पे कैश ओवर एंड शॉर्ट के अंदर अपने पास क्या कर लेते हैं, उसको कैश ओवर एंड शॉर्ट में अगर शॉर्ट हो रहा होगा तो डेबिट करेंगे, अगर ये आपके पास ओवर हो रहा होता तो हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्रेडिट कर लेते हैं। लेकिन ये शॉर्ट हो रहा है $2 के साथ तो हम इसे क्या करेंगे, कैश ओवर एंड शॉर्ट में डेबिट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक ये है कि ये जो करेंसी एंड कॉइन्स रिमेनिंग इन हैंड है ये वो पैसे हैं जो हमारे पास अभी बच गए हैं, जो अभी यूज़ नहीं हुए, तो इनको यहाँ पे डेबिट करने की ज़रूरत नहीं थी इन अमाउंट्स को, क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं है। देखो सारे एक्सपेंस हैं, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है, पोस्टेज एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं। कैश शॉर्ट जो हुआ है वो भी हमारा एज एन एक्सपेंस या एज एन लॉस उसको हम ट्रीट करें, इस अमाउंट में यहाँ पर आना ही नहीं था, ठीक है। ये 300 के पास हमारे पास कैश था, इसमें से $78.6 हमारे पास मौजूद हैं, जो रिमेनिंग अमाउंट है उस अमाउंट से कैश नहीं क्रेडिट होना था। इस एंट्री को आप अपने पास जो है वो करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। करेक्ट करने में आपने क्या करना है, यहाँ पे जो करेंसी एंड कॉइन्स रिमेनिंग इन हैंड है इसको राइट नहीं करना, और जो रिमेनिंग अमाउंट इनको करके बनेगी उसी के साथ आप लोगों ने क्या करना था, कैश को क्रेडिट करना था, ताकि वो अकाउंट हमारे पास क्या हो जाए, रीप्लेनिश हो जाए, ठीक है।
तो यहाँ पर इतना ही मौजूद है। जो थर्ड आपके पास रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे सॉल्व नहीं है। अगर थर्ड रिक्वायरमेंट की ज़रूरत हुई तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी या डिस्कशन क्लास में करवा दूंगी। अदरवाइज फिलहाल यहाँ पे दो ही आपने रिक्वायरमेंट, नंबर 1 पैटी कैश अकाउंट को क्रिएट करने की और नंबर 2 उसको रीप्लानिश करने के लिए, ठीक है। इन दोनों एंट्रीज को आप अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। दोबारा से बता रही हूँ, ये एंट्री जो है वो रॉन्ग है, आपने इस एंट्री को फॉलो नहीं करना। इस एंट्री के अंदर आपके पास जो मिस्टेक मौजूद है वो ये है कि इसके अंदर उसने जो ये वाला आपके पास अकाउंट था करेंसी एंड कॉइन्स को यहाँ पे मेंशन नहीं करना था, ये उसने गलती से किया, ठीक है। आपने जस्ट इन वाली सारी अमाउंट्स को ऐड करके और प्लस ये वाला जो $2 था इन सबको करके जो बाकी मतलब ये जो अमाउंट आएगी उसके साथ आपने इसको वो करना था। आपने इसको टोटल इसलिए करना है ताकि हम ये देख लें कि कैश ओवर एंड शॉर्ट तो नहीं हुआ। अगर ओवर हो जाए तो क्रेडिट कर देते, शॉर्ट हो जाता तो फिर ऐसे ही डेबिट रहता, ठीक है। फिलहाल ये अमाउंट यहाँ पे डेबिट नहीं होनी क्योंकि ये तो रिमेनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है हमारे पास। 300 में से ये 78.60 माइनस करके जो बाकी अमाउंट होगी उससे कैश को क्रेडिट करेंगे। अगर वो मुझसे कहता कि पैटी कैश को क्लोज भी करना है तो पैटी कैश को अगर क्लोज करना पड़ता फिर हम यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस लिखते और उसके अगेंस्ट पैटी कैश अकाउंट को जो था वो क्लोज कर लेते, ठीक है। जो कैश हमारे पास बचा था उसको हम यहाँ पे कैश में डेबिट भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग नहीं है, सिर्फ रीप्लेनिशमेंट है, तो उसके लिए ये दो एंट्रीज होंगी, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, जैसे 7A5 है वैसे ही 7B5 भी है। सॉल्व करके देख लीजिएगा, सोल्यूशन में दोनों में सेम ही मिस्टेक है, उसकी करेक्शन कर लीजिएगा। और जो बाकी की डिस्कशन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग ये लेक्चर देखें। तो गुड लक क्लास, टेक केयर बच्चों, आपसे।